नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब जाने का मन करेगा। कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये एक शर्मनाक बात है कि कोई भी हाई कोर्ट के जज इस तरह की टिप्पणी उनके ऊपर कर रहे हैं। दरअसल जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपनी जो टिप्पणी है उसमें कुछ ऐसा कह दिया जिसके बारे में सुनकर भी ममता बनर्जी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि वो एक दोषी हैं। शायद इसीलिए उन्होंने कसूर किया है। दोषी व्यक्ति ही अपनी चुप्पी साधता है, वहीं ममता बनर्जी भी चुप्पी साधे हुए हैं। मसला क्या है? मसला है प्राथमिक शिक्षक की भर्ती को लेकर। दरअसल एक शिक्षक ने याचिका कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उसने बताया था कि उसको शिक्षक की भर्ती तो मिल गई, पर 4 महीने बाद ये कहकर हटा दिया गया कि वह जो शिक्षा बोर्ड है उसकी जो कंडीशंस हैं उनको जस्टिफाई नहीं करते, वो इसके योग्य नहीं है, और 4 महीने बाद उन्हें हटा दिया गया। इसी की याचिका कोलकाता हाई कोर्ट में उस शिक्षक ने दायर की, जिसके बाद उसने अपने डॉक्यूमेंट्स भी इस कोर्ट में जमा किए, जिसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस पद को जस्टिफाई करते हैं, उनकी योग्यता को जस्टिफाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में यह बड़ा स्कैम था। वहीं दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी की बात करें, वो शिक्षा मंत्री थे, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर लूट की गई थी। उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के पास से 53 करोड़ रुपए का कैश मिला था, 5 किलो सोना मिला, 50 लाख की विदेशी मुद्रा और कई जो है मोबाइल मिले, ढेरों मोबाइल मिले। इस तरह की बातें, बेनामी संपत्ति, फ्लैट्स, फार्म हाउसेज, इन सभी के दस्तावेज मिले। तो अब दोबारा से मवेशी के तस्कर में अब फिर से एक और ममता बनर्जी के करीबी चपेट में आ गए हैं, जो कि गौ तस्करी पश्चिम बंगाल से किया करते थे बांग्लादेश में, और दूसरी तरफ जो है मवेशियों की, मतलब और भी जो जानवर हैं उनकी तस्करी किया करते थे। तो ममता बनर्जी की वो करीबी हैं जो चपेट में आए हैं। एक्चुअल में WBBP की ये जो है इसमें CBI को जांच करने के आदेश दिए गए। CBI ने जिस तरह से जांच की, जैसे ही जांच शुरू की, परत दर परत यहाँ पर खुलती चली गई। CBI को पता लगा कि इसमें तो बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, रिश्वतखोरी हुई है, रिश्वत ली गई है, बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन है, तो इसमें ED को इन्वॉल्व किया गया। जिसके बाद पार्थ चटर्जी हत्या लगे, उनकी जो महिला मित्र थी अर्पिता मुखर्जी, वो हत्या लगी। इनके जो 31-32 जो बैंक अकाउंट थे उन्हें सीज कर दिया गया। करीबन 53 करोड़ का इनके घर से कैश बरामद हुआ। कैश के बाद जो विदेशी मुद्रा थी बड़े पैमाने पर वो भी प्राप्त हुई। इसके अलावा जो ममता बनर्जी थी उनके बोल कुछ अलग ही थे कि भ्रष्टाचार किया है तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। पर वहीं पर वीरभूमि के जिलाध्यक्ष, जिनका नाम है अनुव्रत मंडल, उनकी गिरफ्तारी हुई तो ममता बनर्जी के सुर बदले हुए दिखाई दिए। उन्होंने जनता से अपनी एक जो है बात थी उसमें कहा था कि अगर कल को केंद्रीय एजेंसियां मेरे घर में घुसती हैं, छापा मारती हैं, तो क्या आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे? ममता बनर्जी खुद भी कई बार इतिहास में जो है वो कई बार खुद भी सड़कों पर उतर चुकी है अपने नेताओं के उसमें, जिसमें जो 2017 और 2019 में ममता बनर्जी भी सड़कों पर उतर चुकी हैं। राजीव कुमार जब पुलिस कमिश्नर थे तब शारदा चिटफंड मामले में CBI जब उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो ममता बनर्जी सामने खड़ी हो गई, जिसके बाद बहुत ही हंगामा किया गया। और इसके बाद अभिषेक बनर्जी कि जो है अब ममता बनर्जी के जो सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और उनकी पत्नी पर वो भी अब ED के रडार पर हैं। बहुत ही बड़े स्कैम में, इस स्कैम में वो भी ED के रडार पर हैं, इसलिए अब ममता बनर्जी कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को बताया जा रहा है कि वह 1300 करोड़ का जो स्कैम हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था, उसमें सहभागी हैं। तो ED की जो तलवार है, गिरफ्तारी की तलवार है, उनके सर पर भी लटकी हुई है। वहीं याचिकाकर्ता, जिसने शिक्षक भर्ती को लेकर याचिका की थी, उसके लिए
कोर्ट ने कहा कि इसको तुरंत ही बहाल कर दिया जाए और टीएमसी के एमएलए को हटा दिया जाए शायद। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा, जस्टिस जो गंगोपाध्याय थे उन्होंने ये भी कहा टिप्पणी करते हुए कि शायद वादी के माणिक भट्टाचार्य को पैसे नहीं दिए गए, इसलिए उनका रोजगार ठप पड़ गया। इस तरह की बातें की और ये भी कहा कि अब पश्चिम बंगाल ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां पर रिश्वत दिए बिना कोई भी अपनी सरकारी नौकरी को नहीं बचा सकता। यह एक बहुत ही शर्मनाक बात है किसी भी राज्य सरकार के लिए। ममता बनर्जी के लिए यह एक बहुत ही शर्मनाक बात है और टीएमसी की पार्टी के लिए जो आगे जाकर खतरा बन सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके ऊपर उनकी शिक्षक भर्ती से उन्हें इसलिए निकाला गया कि उसमें जो कारण दिया गया उसमें कहा गया था कि उनके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स नहीं हैं, पर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपने कोर्ट में जमा किए उसमें जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि इसमें तो 46% मार्क्स हैं जो कि किसी भी शिक्षक के लिए पूरे हैं, क्योंकि इस पर जो मेरिट लगाई जाती है वो 45% मार्क्स पे लगाई जाती है, पर जो याचिकाकर्ता है उनके मार्क्स थे 46%। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि वह योग्य नहीं है। इस तरह की बातें, इस तरह की टिप्पणी की गई जो है जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच के द्वारा, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। ममता बनर्जी अब पूरी तरह इस चीज़ में फंस चुकी हैं क्योंकि उनके करीबी एक के बाद एक इस रडार पर आने लगे हैं। पहले पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी, इसके बाद जो गौ तस्करी में भी उनके जो मवेशी तस्करी में उनके करीबी जो है ईडी के गिरफ्त में आए थे, उनकी गिरफ्त में आए थे। इसके बाद अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो ममता बनर्जी के कुल मिलाकर 8 से 10 करीबियों के ऊपर ईडी का यानी कि सीबीआई या ईडी का शिकंजा कसा जाने वाला है, जिनके ऊपर कोलकाता हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब ममता बनर्जी का क्या रिएक्शन होगा ये देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।